बेस करके इनपुट या आउटपुट लेना रहता है तो उसका समय हम लोग वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। हम लोगों ने इनपुट करते समय भी देखा था कि वेयर क्लाउज यूज कर रहे हैं, अपडेट करते समय भी देखा था, डिलीट करते समय भी देखा था और सेलेक्ट करते समय भी देखा था। तो ज्यादातर यूज तो वेयर क्लाउज का कंडीशन लगाने के लिए होता है, उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वेयर क्लाउज में कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशन को बनाने के लिए कुछ कुछ प्रेडिकेट्स का यूज करना पड़ता है। तो प्रेडिकेट कुछ भी नहीं है, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है उसी को प्रेडिकेट यहाँ कहा जाता है, जो हम लोग के C++ में जो सिंबल होता था लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, इन सब के अलावे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, वो भी मेरा ऑपरेटर जैसा ही काम करता है, लेकिन उसको ऑपरेटर नहीं बोल के प्रेडिकेट कहा जाता है। सिंपली अगर कहें तो प्रेडिकेट आर द ऑपरेटर्स, नेम्ड ऑपरेटर जो है वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट स्पेसिफिकली अगर देखें तो 3 हमारे यहाँ और DBMS में यूज होता है, जो SQL के साथ हम लोग लगा सकते हैं। एक है बिटवीन, एक है लाइक और तीसरा है इन। इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है लाइक। लाइक से हम लोग तरह तरह का फिल्टर अप्लाई करते हैं। उसको एक तरह से कह सकते हैं पैटर्न सर्चिंग, कि हम लोग को कोई टेक्स्ट या नंबर सर्च करना है और वो एग्जैक्ट मैच ना कर रहा हो, किसी न किसी पैटर्न के हिसाब से मैच कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग लाइक प्रेडिकेट यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उससे। जैसे इसमें बेसिक ऑपरेटर में आप लोगों को पता है इक्वल टू। ये इक्वल टू एक ऐसा ऑपरेटर है जो कंपैरिजन करता है कि जो एक्सप्रेशन है उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो कंडीशन ट्रू होता है और उसके हिसाब से जितना सारा भी रिकॉर्ड होगा वो फिल्टर करके ऑटोमेटिक चलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू तब लगाते हैं जब मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू रहता है। किसी भी कॉलम नेम के साथ एग्जैक्ट वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच करे। यहाँ पे ये केस सेंसिटिव भी होता है। जो हम लोग वेयर क्लाउज के अंदर जितना सारा भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसमें जितना सारा भी कांस्टेंट लेंगे या जो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे, सारा का सारा यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। अपर केस लोअर केस में अंतर होता है, जबकि SQL के बारे में शुरू में भी कहा गया है कि SQL जो है वो केस इनसेंसिटिव है। केस कोई भी दें, लोअर केस अपर केस, वो काम करता है। लेकिन यहाँ वेयर क्लाउज के अंदर जितना भी हम लोग वैल्यूज देंगे, चाहे वो वेरिएबल के रूप में हो या कांस्टेंट के रूप में हो, वो सारा का सारा यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। अपर केस लोअर केस अलग अलग होता है वेयर क्लाउज के लिए। तो इसमें से पहला ऑपरेटर है। ऑपरेटर के बारे में तो विशेष कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पे तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग भी, तो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एक लाइन इसके बारे में डिस्कस कर ले हैं कि इक्वल टू जो है वो कंपेयर करता है इक्वल टू के लिए। यानी कि अगर मेरा कॉलम नेम से जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो वहां पे वो रिजल्ट जो है रिकॉर्ड के रूप में दिखा देगा। उसी तरह से ग्रेटर देन में भी सेम चीज है कि अगर हम लोग कोई कॉलम को ग्रेटर देन के हिसाब से अरेंज करके रखे हैं तो ये यहाँ पे उस वैल्यू को मैच करेगा और जो जो कंडीशन में ट्रू होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। जैसे हम लोगों ने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था रोल नंबर के हिसाब से, तो वो अगर रोल नंबर हम लोग दे दें कि ग्रेटर देन 105, तो 105 से ऊपर वाला जितना भी रिकॉर्ड होगा सबको शो कर देगा। उसी तरह से लेस देन भी है। ऑपरेटर बिल्कुल वही है जो हर एक प्रोग्रामिंग में यूज होता है। लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लेस देन से अगर एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि वो इससे छोटा ही हमको सारा वैल्यू दिखाना है, तो जिस जिस रिकॉर्ड से वो कॉलम मैच करेगा, वो वैल्यू मैच करेगा, लेस देन के सेंस में वो सारे रिकॉर्ड को फिल्टर करके दिखाएगा। इन दोनों ग्रेटर देन और लेस देन, इन दोनों में बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहता है। जैसे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 10, तो 10 को छोड़ के 11 से शुरू होगा वो, ठीक है। उसी तरह से लेस देन में मैंने कर दिया कि लेस देन 10, तो 10 को छोड़ के वो 9 से शुरू होगा। बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहता है इन दोनों में। अगर बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड करना है तो हम लोग लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं। इसमें जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दिए तो इसका मतलब है कि मेरा बाउंड्री वैल्यू 10 भी इंक्लूडेड हो। उसी तरह से लेस देन में ये लेस देन 10 अगर कर दिए तो 10 या 10 से छोटा, मेरा बाउंड्री वैल्यू 10 भी इंक्लूड हो गया है।
ये सारा ऑपरेटर पहले भी देखे हैं। यहाँ पे एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू में किसी किसी एसक्यूएल में लेस देन ग्रेटर देन भी चलता है और किसी किसी एसक्यूएल में नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का सिंबल भी देते हैं। हम लोग के ऑरेकल में लेस देन इक्वल टू भी लेस देन ग्रेटर देन चलता है, ठीक है। लेकिन माई एसक्यूएल वगैरह अलग तरह का जो एप्लीकेशन है जिसमें कि एसक्यूएल यूज कर पाते हैं हम लोग, उसमें किसी में नॉट इक्वल टू के लिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन चलता है और किसी में लेस देन ग्रेटर देन चलता है। लेकिन ये पर्पस यही है कि अगर मेरा क्राइटेरिया मैच ना करे तो जो रिजल्ट दिखाए वो यहाँ दिखना चाहिए। यानी मैंने दिया कि रोल नंबर नॉट इक्वल टू 105, तो 105 को छोड़ के वो सारा का सारा रिकॉर्ड दिखा देगा, तो ये नॉट इक्वल टू होता है। इसके बारे में तो विशेष कुछ नहीं है। अगर इसका कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा के देखना चाहें तो मैं एसक्यूएल कनेक्ट करूं या प्रेडिकेट पे चलूं, इस पे चलूं, आप लोग बताएं। अगर प्रैक्टिकली कनेक्ट होना है तो अगर बोलेंगे तो ऑपरेटर को अच्छा मैं कनेक्ट करता हूं तब इसको 2 मिनट लगेगा और ये ज्यादा नहीं है, 6 ही ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एक प्रैक्टिकली एसक्यूएल खोल रहा हूं मैं। ये स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। ये पिछले बार भी एसक्यूएल प्रॉम्प्ट हम लोग यूज किए थे ऑरेकल का, ये ऑरेकल का है और मेरे पास फिलहाल 10 वर्जन है, 10.2 ही वर्जन है, 10G इसको बोलते हैं। हम लोग यही वर्जन यूज कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये रहता है कि हम लोग अपने डेटाबेस में कनेक्ट कर जाएं। कनेक्ट करने के लिए हम लोग के पास है आईडी है ई क्विक और इसका पासवर्ड है लर्न। ये कनेक्ट होने में थोड़ा समय ले रहा है लेकिन कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल हम लोगों ने बनाया था फ्रॉम टैब, ये मार्क्स और स्टूडेंट का। स्टूडेंट वाले टेबल का सारा रिकॉर्ड पहले देख लेता हूँ क्या है। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हमारे पास है, 101, 102, 103, 104। तो अब इसी पे हम लोग वेयर क्लाउज अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल में यूज कर रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट और इसी के बाद वेयर क्लाउज दे रहे हैं, वेयर रोल ग्रेटर देन 102। तो 102 से जितना ही बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड दिख रहा है 102 से बड़ा, 103 और 104, ये दोनों यहाँ डिस्प्ले करेगा। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू हम लोग नहीं लगाए तो ये बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया, बाउंड्री वैल्यू को छोड़ के। तो 102 से जितना बड़ा होगा सिर्फ उसी को दिखाएगा, जैसे यहाँ पे इसका रिजल्ट देख पा रहे हो हम, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन का था। इसी तरह से हम लोग अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर इसमें लगाते तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल ग्रेटर देन इक्वल टू 102, तो इसमें बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड हो गया, तो इसमें 102 भी आएगा। अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया जरा सा, यहाँ पे स्टूडेंट में डबल टी लग गया। यहाँ पे देखिए तो ये 102 भी दिखा रहा है, बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड है ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये पहले भी किए होंगे आप लोग। इसमें एक लेस देन वाला रन करा के दिखाता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ पे लगा रहा हूँ इस बार, डेट ऑफ बर्थ लेस देन इक्वल टू 27 नवंबर है, 27 NOV 2004। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड ऐसा मिला जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ जो है 27 नवंबर 4 से छोटा था। चूंकि लेस देन इक्वल टू हमने दिया था तो ये बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड करके 27 नवंबर 4 वाला भी रिकॉर्ड दिखा रहा है।
तो पहले जो एग्जांपल दिए थे उसमें हम लोग रोल को यूज किए थे, इस बार डेट ऑफ बर्थ को किए। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि डीओबी जो मेरा है वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू था, डेट ऑफ बर्थ था, डेट था, तो हम लोगों ने उसको सिंगल कोट्स में इंक्लूड किया, और जो न्यूमेरिक फील्ड होता है उसको बिना सिंगल कोट्स के देते हैं। ये तो पहले भी बताया था मैंने कि नंबर्स को यहाँ पे बिना सिंगल कोट्स के देंगे और नॉन न्यूमेरिक को यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर देंगे। डबल कोट्स नहीं लगाते, डबल कोट्स नोमेनक्लेचर चेंज करने के लिए होता है। इसी तरह से इक्वल टू में हम लोग देखें, अगर सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम टैब, एक सारा रिकॉर्ड में देख, ओ सॉरी, सारा रिकॉर्ड में देखना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे एक एड्रेस पे खोजता हूँ, चेन्नई नाम के एड्रेस पे है क्या। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू चेन्नई। ये भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू था, इसीलिए सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे अगर इसमें अभी इंटर मारेंगे तो आंसर क्या दिखाएगा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इंटर प्रेस करके, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। बता सकते हैं क्यों? यहाँ पे कारण बता सकते हैं कि क्यों ये दिखा रहा है? सर सी स्मॉल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा डेटाबेस में सी कैपिटल में दिख रहा था और मैंने यहाँ सर्चिंग में क्राइटेरिया लिया था स्मॉल में, और पहले भी मैंने कहा कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो हम लोगों को वैल्यू जो है उसी केस में देना होता है जैसा डेटाबेस में एंट्री किया हुआ है। अगर हम यहाँ सी को कैपिटल कर लेंगे तो यहाँ फिर डिस्प्ले आ जाएगा। चेन्नई, ठीक है, इस बार एक रिकॉर्ड दिखा दिया। इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस नॉट इक्वल टू चेन्नई। चेन्नई, यहाँ पे अदर देन सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। तो ये तो ऑपरेटर था, 6 ऑपरेटर मैंने बताया यहाँ पे। इसके अलावा जो यूज होना है वो 3 प्रेडिकेट है यहाँ पे। सबसे पहला प्रेडिकेट यहाँ पे है बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है जब 2 वैल्यू का रेंज दिया रहे तो उस रेंज में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेना। यानी कि मेरा कोई रिकॉर्ड जो है तो उसका पर्टिकुलर फील्ड उस पर्टिकुलर रेंज में आता है या नहीं आता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो मेरा जो रोल नंबर का रेंज है वो 101 से 104 है, ठीक है। तो हम अगर सर्च करना चाहें कि इसके बीच में कितने रिकॉर्ड है, 103 से 104 या 101 से 103 के बीच में कितने रिकॉर्ड हैं, तो वो यहाँ दिखा दें। तो हम लोग एक प्रेडिकेट अभी फिलहाल यूज करने वाले हैं जिसका कहते हैं बिटवीन। बिटवीन में 2 कीवर्ड यूज होता है, एक बिटवीन और एक एंड। बिटवीन के ठीक बाद हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं और एंड के ठीक बाद हम लोग फाइनल वैल्यू देते हैं। बिटवीन को रेंज के रूप में देखा जा सकता है, जैसे सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट। अगर सिर्फ इतना लिखें तो सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन कंडीशन लगा रहे हैं वेयर रोल बिटवीन 101 एंड 104। सॉरी, कम कर देते हैं थोड़ा सा, 4 ही रिकॉर्ड तो है ही। तो यहाँ पे जो बिटवीन है उसके साथ बिटवीन नाम का कीवर्ड भी यूज हुआ है और एंड नाम का कीवर्ड भी यूज हुआ है। इन दोनों के बीच में एंड के दोनों साइड में 101 और 103 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, रेंज का लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता रहा है कि इससे ना पहले होना है ना इसके बाद होना है। तो यहाँ पे अगर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा 101 से लेके 103 तक का सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसके पहले का नहीं, उसके बाद का नहीं। उसके पहले तो खैर डेटाबेस में भी नहीं था, लेकिन उसके बाद था, ठीक है। इसी तरह से रेंज अगर बदल दें, हम लोग 102 से 103 कर दें तो 101 भी नहीं दिखाएगा, 104 भी नहीं दिखाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिसमें कि हम लोग रेंज और वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका अल्टरनेट हमारे पास था, ऑपरेटर में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये मिल जाता हमको, लेकिन यहाँ पे एक अलग से कीवर्ड दिया हुआ है जिसको प्रेडिकेट बोल रहे हैं, वो उसका यूज करने से ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और देखने में लगता है कि हम लोग इंग्लिश जैसा ही स्टेटमेंट टाइप किए हैं। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जा रहा है वो ऑलरेडी मैंने सेल्फ एलोबरेटिव है,
वो खुद से भी बता रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये एक क्लाउज था हमारे पास, सॉरी एक प्रेडिकेट था बिटवीन का, जो रेंज ऑफ वैल्यूज में से देता है। अब ये रेंज ऑफ वैल्यू सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे 1 से लेके 103 तक, इसमें 101 भी आ गया, 102 भी आ गया, 103 भी आ गया, बाउंड्री वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, 101 और 103 भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मेरा वैल्यू लगातार ना हो, ठीक है, अलग अलग जगह से हम लोग सेलेक्ट करके ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 101 से हो, 103 से, 104 से, 108 से, इस तरह से करके हो, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग उसके लिए एक दूसरा प्रेडिकेट यूज करेंगे जिसको कहते हैं इन प्रेडिकेट, IN इन। वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग इन में बताते हैं अपना एक लिस्ट बना के कि मेरा ये लिस्ट से मैच करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इन। इसके बाद हमने रोल के बाद ऑपरेटर लगाया है इन, ये ऑपरेटर इन जो है ये एक्चुअली प्रेडिकेट है, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जैसे 103 होना चाहिए, 101 होना चाहिए, 106 होना चाहिए, 115 होना चाहिए। अब इस चार लिस्ट के में 4 वैल्यू है, इस चारों से जो जो रिकॉर्ड मैच करेगा, रोल नंबर जो जो मैच करेगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाएगा। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है, 101 और 103 जो मेरे इस लिस्ट में आ रहा है, 106 और 115 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने एक अपना लिस्ट बना के उस लिस्ट से सर्चिंग का काम किया, ये इन प्रेडिकेट है, ठीक है। बिटवीन से हो रहा था रेंज ऑफ वैल्यूज, और इन से हो रहा है लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो लिस्ट बनाने में कोई स्पेशल अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा ब्रैकेट यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर लिस्ट का वैल्यू को कॉमा से सेपरेट कर देना है। उसी तरह से यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो बिना सिंगल कोट्स के डालेंगे, और यहाँ पे अगर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सिंगल कोट्स के साथ डालेंगे, बस इतना ही अंतर है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाना है, लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। तो ये दूसरा प्रेडिकेट था जिसको कि हम लोग कहते हैं इन प्रेडिकेट। तीसरा जो है सबसे इंटरेस्टिंग है, ये पैटर्न सर्चिंग के काम में आता है। मेरा वैल्यू एग्जैक्ट मैच ना करे, लेकिन अगर उससे मिलता जुलता भी वैल्यू मैच कर जाए तो वो यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। वो है लाइक प्रेडिकेट। वो एक ऐसा प्रेडिकेट है जो कि हम लोगों का सर्चिंग को पैटर्न के हिसाब से खोज सकता है। जैसे हम लोग पहले पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे एड्रेस जैसे है, इसमें जैसे हम लोग खोजना चाहें कि ऐसा एड्रेस खोजना है जिसका लास्ट में आई है, जैसे ये चेन्नई है, ये दिल्ली है, दोनों के लास्ट में आई है, तो हम लोग को ऐसा रिकॉर्ड खोज के लाना है जिसमें कि एड्रेस आई से इंड हो रहा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब यहाँ पे एड्रेस सर्च करना है, एड्रेस लाइक सबसे लास्ट में होना चाहिए ई, हमारा लास्ट में होना चाहिए स्मॉल ई, और इसके पहले क्या होगा तो नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे एक अलग से एक यहाँ पे ऑपरेटर सिंबल यूज करेंगे जिसको कहते हैं पैटर्न ऑपरेटर, सिंगल परसेंटेज। अब ये मेरा एड्रेस जो था, चूंकि नॉन न्यूमेरिक फील्ड था, तो हम लोग इसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल देंगे, सिंगल कोट्स %e, और सिंगल कोट्स को बंद भी कर दिए बस। अब ये क्या करेगा, जिसके एड्रेस के लास्ट में आई है, आई से हम लोग देखना, वो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा देगा, जैसे यहाँ पे कराया, यहाँ पे चेन्नई और दिल्ली को डिस्प्ले कराया क्योंकि इसी दोनों के एड्रेस के लास्ट में आई था, ठीक है। हम सर्च करना चाहें कि कौन सा नेम है जिसके लास्ट में कुमार है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक % कुमार।
यहाँ पे 2 नाम ऐसा मिला जिसके लास्ट में कुमार है, ठीक है, ऐसा सर्चिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ये लाइक प्रेडिकेट के चलते होता है। इसके अलावे और इसमें से कोई खोज सकते हैं जिसमें हम लोग आगे पीछे दोनों लगाना चाहें। जैसे हम लोग एक ऐसा रिकॉर्ड खोजना चाहें जिसमें कहीं पे भी स्टूडेंट के नेम में पी हो, जैसे ये मेरा ओरिजिनल रिकॉर्ड सेट है, ठीक है, तो उसमें मेरे पास 2 नाम ऐसा है जिसमें पी है, एक यहाँ स्मॉल पी, एक यहाँ कैपिटल पी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सर्च करना चाहें कि जिस भी नाम में पी हो वो डिस्प्ले करा दें। तो यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक परसेंट पी, और इसके बाद भी परसेंट लगा दिए कि ये नहीं पता कि पी के बाद क्या होगा। तो ये यहाँ पे एक नाम सर्च करके दिखाएगा जिसमें कि स्मॉल पी है, क्योंकि हमने सर्चिंग क्राइटेरिया में स्मॉल पी का यूज किया है। तो ये स्मॉल पी यूज किया इसीलिए सिर्फ एक ही दिखाया। अब यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल पी दोनों सर्च हो जाना चाहिए। हम पी दें तो दोनों सर्च हो, तो कैसे हो सकता है? कोई आइडिया बताइए। यहाँ पे एक हम लोग को ऐसा सर्चिंग करना है जिसमें कि जो स्मॉल पी और कैपिटल पी है वो दोनों का दोनों रिकॉर्ड दिख जाए। लोअर पी का यूज करेंगे सर तो हो जाएगा। लोअर पी का यूज किसके साथ करें बताइए? सर परसेंट हटा के पी लगा देंगे। परसेंट हटा के पी लगा देंगे, परसेंट तो लगेगा ना, परसेंट तो लगेगा, परसेंट के बिना नहीं हो सकता। अंडरस्कोर के साथ अंडरस्कोर के साथ। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा वो ध्यान में है लोअर केस या अपर केस में क्या कन्वर्ट करते थे? नो सर। लोअर लगाते थे या एल केस लगाते थे? लोअर और अपर काम करता था, एल केस नहीं काम करता। लोअर ऑफ एस नेम लाइक परसेंट पी परसेंट, ठीक है। इस बार देखिए दोनों नाम दिखा दिया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट नेम को लोअर में कन्वर्ट कर दिया और उसको फिर स्मॉल पी से कंपेयर कर दिया। तो अब एस नेम में चाहे लोअर रहे या अपर ले, ऑटोमेटिक ये सर्चिंग करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? बट सर लोअर तो काम करता है स्मॉल छोटे वैल्यू के लिए ना सर। हाँ, एस नेम को हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर में, ठीक है। तो जितना स्टूडेंट का नेम था वो लोअर कन्वर्ट हुआ और वापस उसको चेक करना है स्मॉल पी से, तो जिसमें इसमें स्मॉल पी होगा वो दिखा देगा। अब कैपिटल पी भी तो स्मॉल पी बन गया, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ये प्रियांशु का पी भी सर्चिंग क्राइटेरिया में स्मॉल पी बन गया था, यहाँ पे इससे मैच करके डिस्प्ले कर गया। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग को कैपिटल पी दिखाया, यहाँ पे इसलिए कैपिटल पी दिखाया क्योंकि डिस्प्ले का क्राइटेरिया हमने नहीं बदला, डिस्प्ले वही है जो ओरिजिनल डेटा है। हाँ, सिर्फ कंडीशन हमने बदला। कंडीशन चेक करते समय हमने चेक कर दिया कि कैपिटल पी की जगह स्मॉल पी से सर्च करो, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं बदला, लेकिन कंडीशन चेक करते समय वो बदल गया, ठीक है। ये 3 प्रेडिकेट यहाँ पे यूज हुआ, इन है, लाइक है और बिटवीन, इन तीनों का यूज है। और इससे क्वेश्चन रहता है, इन से नहीं हो तो नहीं हो, बिटवीन से भी हो सकता है नहीं दे, लेकिन लाइक से तो 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सर स्टार्टिंग में कंडीशन लगाने के लिए क्या करना है? स्टार्टिंग में कंडीशन मतलब जैसे आप लास्ट में चेक किए
उनको फर्स्ट हाँ। में चेक करना है। जैसे पी जो है किसी का फर्स्ट में आएगा तो उसको कैसे मतलब निकालेंगे उसका तो लिस्ट? परसेंट लगाने का, परसेंट का मतलब क्या हुआ? ये सर्चिंग पैटर्न है। परसेंट जी। अगर पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब पहले कुछ भी हो, और अगर परसेंट अगर बाद में लगा हुआ है तो परसेंट बाद में कुछ भी हो, माने लेटर्स बाद में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम परसेंट से होता है ना सर? हाँ, अगर हमको पहला लेटर पी चाहिए तो हम स्टार्ट जी। करेंगे पी से, उसके बाद परसेंट देंगे। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इक्वल टू पी परसेंट। पहला लेटर मेरा कैपिटल पी होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो मैंने पी से स्टार्ट किया और परसेंट को बाद में दिया। तो ये देखिए कैपिटल पी, एस नेम में एक तो पी है कैपिटल में, इक्वल टू दे दिया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, लाइक देना था, सॉरी। हाँ, लाइक, ये पी कैपिटल पी वाला रिकॉर्ड दिखा दिया। तो परसेंट का मतलब हो गया कि जितना भी अल्फाबेट हो सकता है वो पी के बाद ही होगा। तो पहला लेटर पी से शुरू हो रहा है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया है, बोला कि इसका आउटपुट क्या होगा, 4 आउटपुट दिखा दिया। तो ये लाइक प्रेडिकेट से तो एक आध क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन आया हुआ भी है सर बीपीसी का। हाँ, इसको करवा देते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। सर वो बिटवीन वाला जो कंडीशन लगाए थे तो हमको सिर्फ बीच वाला ही शो करना था, तो उसको कैसे करेंगे? बीच वाला शो करना मतलब बिटवीन में तो रेंज ऑफ वैल्यू है, वो रेंज में जो भी आएगा सब आ जाएगा। ओ, सिर्फ हमको बिटवीन चाहिए तो उसको नहीं आएगा। जैसे 1 और 3 के बीच में 2 है ना, तो हमको सिर्फ 2 चाहिए था। नहीं, उसमें बाउंड्री इंक्लूडेड रहता है, ओ, उसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड रहता है। तो आपको मैंने अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है तो उसके पहले को एक वैल्यू देना है, उसके बाद का कोई एक वैल्यू देना है, ठीक है। उसको स्किप करके करना है। ओके सर। जैसे मान लेते हैं 15 से 25 तक आपको सर्च करना है, यानी कि आपको 15 नहीं चाहिए, 25 नहीं चाहिए, तो आप 16 से 24 यूज कीजिए, बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, इसको एसक्यूएल को डिस्कनेक्ट करके उसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक इसमें ये रह गया बताना, जैसे यहाँ पे परसेंट ऑपरेटर जो है पैटर्न मैचिंग के लिए मैंने बताया कि पैटर्न मैच करने के लिए परसेंट यूज करते हैं। इसके अलावा एक अंडरस्कोर भी यूज करते हैं। अंडरस्कोर का जो सिंबल होता है माइनस के साथ में, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका पर्पस क्या है? वो भी पैटर्न सर्चिंग करता है, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। जैसे परसेंट, पी के बाद जितना भी कैरेक्टर हो सब के लिए परसेंट काम में आ गया, लेकिन मेरा कहना है कि पी के बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो तो उसके लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे, ठीक है। सर एज क्लॉज भी होता है ना रीनेम के लिए? रीनेम के लिए होता है, हाँ। वो है जो क्लाउज है ना, वो नोमेनक्लेचर क्लाउज है। जैसे एक यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जैसे सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग में क्या आ रहा है? रोल। मैं चाहता हूँ यहाँ पे रोल की जगह पे रोल नंबर लिखा हुआ रहे, तो यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट रोल एज रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब हेडिंग में क्या आ गया? रोल नंबर आ गया। तो ये वेयर क्लाउज के साथ यूज नहीं होता एज, बल्कि नोमेनक्लेचर है। इसका हेडर का नाम जो है टेम्पररी चेंज करने के लिए है। परमानेंटली रोल ही रहेगा, लेकिन अभी डिस्प्ले में वो रोल नंबर हो गया, ठीक है। नाम जो चेंज किए थे नाम चेंज किए थे, अभी जो रोल नंबर किए हैं तो डाटाबेस में भी चेंज हो गया? नहीं, ये सिर्फ टेम्पररी चेंज हुआ। डेटाबेस में अभी भी रोल ही होगा। अगर हम लोग फिर से वापस सिर्फ सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो रोल ही दिखने वाला है। डेटाबेस में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक उसका एलियास यानी कि उसका एक डुप्लीकेट हेडर बना दिया। टेम्पररी है, सिर्फ इसी स्टेटमेंट के लिए काम किया।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अंडरस्कोर प्रेडिकेट में, लाइक प्रेडिकेट में परसेंट यूज होता है और एक अंडरस्कोर यूज होता है। परसेंट का मतलब होता है पैटर्न मैचिंग विद इनफिनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अंडरस्कोर का मतलब होता है एनी कैरेक्टर ऑफ सिंगल विड्थ, एक कैरेक्टर, सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमको सर्च करना हो तब हम उसको बोलेंगे कि वो अंडरस्कोर देके हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे डेटाबेस पहले दिखते हैं, पूरा डेटाबेस निकालते हैं। 4 ही रिकॉर्ड है, ये यहाँ पे 4 रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, किसके साथ मैच करेगा? स्मॉल ए के साथ सर। नहीं, स्मॉल ए के साथ नहीं, एड्रेस के साथ इसे सर्च कराना चाह रहे हैं। जैसे सेलेक्ट एस्टिक्स, अच्छा इसमें भी तो दो ही रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं। एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो अंडरस्कोर समझाने के लिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और रोल नंबर दे रहा हूँ 105, नेम दे रहा हूँ आदित्य और एड्रेस दे रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, इसमें 6 कैरेक्टर हुआ, उसमें 5 कैरेक्टर है। ठीक है, बस इतना ही कर रहे हैं। और डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी 2 जनवरी 2005। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब ये देखिए हमारा 5वां रिकॉर्ड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक D%। ये दोनों रिकॉर्ड दिखा देता है। दिल्ली का ये स्पेलिंग भी दिखा रहा है और दिल्ली ये भी दिखा रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं नहीं, जो 5 कैरेक्टर का दिल्ली लिखा हुआ है बस वही दिखाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक डी, और उसके बाद पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, टोटल 5 कैरेक्टर हमको चाहिए। तो 4 अंडरस्कोर लगा दिए, एक कैपिटल डी कर दिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाया जो 5 कैरेक्टर का था। ठीक है, ELHI हर एक के लिए एक अंडरस्कोर मैंने दिया। ठीक है, एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर के बराबर है, जबकि परसेंट जो है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बराबर है। यहाँ परसेंट एक ही बार लगाए थे, लेकिन वो 5 हो या 6 हो सबको दिखा दिया था। ऊपर वाले स्टेटमेंट में D% लगाए थे, तो हम लोग को D से शुरू होने वाला 5 लेटर वाला भी दिखा दिया था, 6 लेटर वाला भी दिखा दिया था। ठीक है, यानी कि परसेंट यूज होता है किसी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। जबकि यहाँ पे अंडरस्कोर मैंने 4 बार लगाया, तो D के बाद जो 4 था वही दिखा, D के बाद जो 5 था वो नहीं दिखा, ये D के बाद 5 वाला भी वैल्यू था वो नहीं दिखा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग 5 लगा देंगे तो फिर 4 वाला नहीं दिखेगा, वो एग्जैक्ट 5 खोजेगा, है ना। ये यहाँ बता रहा है कि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर 5 बार लगा दिया है, तो ये एग्जैक्ट 6 कैरेक्टर का रिकॉर्ड खोज रहा है जो शुरू होता है D से। तो ये यहाँ पे दिल्ली कुछ इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, परसेंट में और अंडरस्कोर में। ये 2 ऑपरेटर है जो लाइक प्रेडिकेट के साथ काम करता है। एक परसेंट, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर, सर्चिंग पैटर्न के लिए। इस तीनों में तो फिलहाल यही है। और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, हम क्वेश्चन कुछ दिखा रहे हैं। 10-12 क्वेश्चन बनाए थे, हालांकि अपलोड करेंगे जो है ना, कुछ
पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा क्वेश्चन का तो अपलोड करेंगे, उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। कुछ रैंडम में हम 12-13 क्वेश्चन बनाए हैं, उसको दिखाते हैं। इसको एसक्यूएल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सर 1 मिनट सर। अच्छा बोलिए। ये सर बोल रहे जो डी आप जो स्टार्टिंग में लगाया 5 लेटर लिए हैं, तो हम आई को चेक कर रहे हैं एड्रेस से, हमको लास्ट में 4 लेटर तक ले जाना है, तो वो कैसे चेक करेंगे? ऐसा रिकॉर्ड इसमें है एक भी? ये एड्रेस में है ना सर, स्टार्ट लास्ट में आई ले जाना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है ना 4 कैरेक्टर होना चाहिए। तो टोटल 5 मिनिमम है आई वाले में, 5 ले लेते हैं। हाँ 5 ले लेते हैं सर। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखे हैं सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक, पहले हम लोग देख रहे हैं परसेंट लगा के, परसेंट आई, तो जो भी आई से खत्म होने वाला सारा दिखा देगा। ठीक है, और आपको चाहिए कि नहीं आई से खत्म होने वाला जो है 5 अल्फाबेट का चाहिए, सिर्फ 5 अल्फाबेट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करेंगे 4 बार, एक आई हो गया और 4 अंडरस्कोर, 5 टोटल हो जाएगा। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक, ये पहला अंडरस्कोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में आई है। सिंगल कोट्स बंद किए, सेमीकोलन लगा के एंटर मार दिए। क्लियर है ना? आई का पोजीशन कहीं भी रहे वो दिख जाएगा। ठीक है, अब इसको ये अंडरस्कोर के बदले स्पेस को भी काउंट करता है क्या? स्पेस से हम सेपरेट करना चाहें तो स्पेस भी एक अल्फाबेट है यहाँ पे, लेकिन स्पेस अगर दे दीजिएगा तो फिर वो मैंने यहाँ पे चूंकि एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन फिर अगर मल्टीपल रिकॉर्ड 5 कैरेक्टर रहता, दिल्ली 2 जगह रहता, तब ये हो सकता है नहीं दिखाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको आप बोल रहे हैं कि अंडरस्कोर हटा के स्पेस देते हैं, 1 2 3 4 5, तो आई के पहले वो स्पेस खोजेगा। तो यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसके आई के पहले स्पेस है। यहाँ दिल्ली में आई के पहले DELH है, अल्फाबेट है, स्पेस तो नहीं है। तो यहाँ पे वो स्पेस खोजने लगा। हम लोग को कोई भी एक अल्फाबेट चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देंगे कुछ ऐसा, तभी ये काम करेगा। अंडरस्कोर माने एनी अल्फाबेट, एनी कैरेक्टर, सिंगल, और परसेंट का मतलब एनी अल्फाबेट मल्टीपल। ठीक है, ठीक सर। हम लोग अब आ रहे हैं इस पे क्वेश्चंस पे। इसमें ये क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच एसक्यूएल प्रेडिकेट इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के साथ इक्वल यूज करते हैं, लाइक यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। लाइक हाँ, तो ये बिटवीन जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए है, यहाँ पे इन जो है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए है, और लाइक जो है वो पैटर्न मैचिंग के लिए। ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, बिटवीन प्रेडिकेट क्यों यूज करते हैं? व्हाट डज द बिटवीन प्रेडिकेट डू इन एसक्यूएल? स्पेसिफाई द रेंज ऑफ वैल्यू। सर हाँ, है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है। तीसरा, विच एसक्यूएल ऑपरेटर यूज्ड टू चेक इफ अ वैल्यू लाइज विद इन अ रेंज और नॉट? बिटवीन। हाँ, बिटवीन से बिटवीन। चौथा क्वेश्चन, द इन प्रेडिकेट इन एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं, स्पेसिफाई रेंज ऑफ वैल्यूज करते हैं, चेकिंग इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन सेट ऑफ वैल्यूज और नॉट, और डी कंपेयरिंग टू वैल्यूज। 4 का आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी? 3 होगा सर।
पैटर्न मैचिंग तो नहीं होता इन से, पैटर्न मैचिंग होता है लाइक से, रेंज ऑफ वैल्यूज होता है बिटवीन से, सेट ऑफ वैल्यूज या लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है इन से। तो ये आंसर है, और अच्छा अच्छा सी जो है वो आंसर है। पांचवा, विच प्रेडिकेट्स यूज्ड टू एग्जैक्ट वैल्यू मैचिंग इन एसक्यूएल? एग्जैक्ट लाइक इक्वल इक्वल्स। इक्वल्स यस पैटर्न सर्चिंग तो है नहीं उसमें। इन एसक्यूएल द लाइक प्रेडिकेट इज यूज्ड फॉर, तो डिफिनीशन में ही आता है इसका कि लाइक प्रेडिकेट जो है वो पैटर्न मैचिंग के लिए काम में आता है ना। ये सातवां है, व्हाट डज द लाइक परसेंट एक्सप्रेशन डू इन एसक्यूएल? परसेंट क्या करता है? मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, matches the beginning of the character, of the string. matches any string. D. Answer. The not like predicate. Not तो एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो लाइक के साथ लगा हुआ, यानी कि पैटर्न मैचिंग में जो भी रिजल्ट आएगा उसका ऑपोजिट रिजल्ट दिखाना है, जो आ रहा है उसको छोड़कर। कौन सा आंसर होगा 8 का? ए होगा। Negate a pattern match. Match any character. Specify range of values. Check for exact match. ये होगा सर। हाँ, पैटर्न मैच को निगेट करता है, यानी कि कम्प्लीमेंट करता है। अगर पैटर्न मैचिंग में ट्रू हो रहा है तो आंसर जो निकलेगा वो फॉल्स में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर। Which of the following is true about the in predicate in SQL? सी। It is used for pattern matching. It is specified in the सेट ऑफ वैल्यूज में से चेक करता है कि वो वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो नॉट बिटवीन प्रेडिकेट, नॉट लगा है निगेट करेगा। बिटवीन से रेंज होता है, उस रेंज को छोड़ देखना है तो उसके लिए हम लोग नॉट बिटवीन। uh, 11 नंबर क्वेश्चन। Which SQL operator used to compare a value against a list of values? between In. इक्वल। List of- between इक्वल नहीं, आंसर इन होगा ना। लिस्ट ऑफ वैल्यूज बोल रहा है तो लिस्ट हम लोग बनाते हैं इन से, रेंज बनाते हैं बिटवीन से, लाइक से पैटर्न मैचिंग, इक्वल से एग्जैक्ट मैचिंग। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडरस्कोर वाला है। द लाइक underscore a% expression in SQL will match which? A, ending with A. Ending with A. पक्का? यस सर नो सर। D sir. A% है, यानी A के बाद कुछ भी हो सकता है, तो A से कैसे कर सकते हैं? इंड हुआ। डी होगा सर। सेकंड में स्टार्टिंग विथ ए, तो नहीं भाई, ए नहीं, इससे होगा शुरू नहीं तब भी। होगा। ए जो है उसके पहले एक सिंगल कैरेक्टर है। डी होगा। डी नंबर हाँ, डी होगा। सेकंड कैरेक्टर ए होगा, उसके पहले कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। पहला कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो है वो कुछ भी होगा, और फिर जो लास्ट वाला है वो माने कितना भी कैरेक्टर का हो सकता है। सेकंड कैरेक्टर जो है ए होगा। हम्म, 13 नंबर बताइए। बी होगा। डी होगा। डी होगा। नहीं, बी, रिवर्स बी। नहीं हो रहा ना। बी होगा। Sir, C is the C. बी। अच्छा A B C.
अच्छा ये नहीं, बी और सी में चेक कीजिए कौन सा होगा। एबीसी से इन सर तो बी होगा, बी होगा सर बी होगा, बी होगा या सी होगा? बी होगा सर दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है सर। हाँ, अगर चार ही अल्फाबेट का अगर मेरा स्ट्रिंग होगा तो दोनों आंसर सही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट ज्यादा हो तो उसमें से सेकंड वाला यानी सी आंसर सही होगा, यानी कि एबीसी जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, इसमें से ये कंडीशनल है, इसमें फिलहाल आंसर बी ही मार रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर दिया हुआ, एंड कर रहा है एबीसी से। ठीक है, इसमें तो फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। कुछ आप लोग का मैसेज में कुछ क्वेश्चन हो तो, कोई क्वेश्चन आप लोग को भी पूछना है तो बताइएगा। जिमी ज्योति जी का मैसेज है कि इज दिस ऑल कमांड सेम फॉर MySQL? हाँ बिल्कुल, MySQL में भी जो हम लोग SQL यूज करते हैं उसमें भी सेम कीवर्ड्स यूज होता है। जितना भी इनफैक्ट में जितना तरह का भी DBMS पैकेज है सब एक ही रूल को फॉलो करता है जिसको कहते हैं